गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हमारा डे नहीं है, आज बृहस्पतिवार है, पर शायद कल नहीं हो पाएगा, इस वजह से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज वैसे शुक्रवार की जगह हम कर रहे हैं, तो हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है अपना। और हरिनाम संकीर्तन के अलावा जो जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे वक्रेश्वर पंडित जी। तो वक्रेश्वर पंडित जी का भी थोड़े दिन पहले आविर्भाव दिवस था, जो कि महाप्रभु की लीला में उनका बहुत अहम योगदान है। महाप्रभु के बहुत ही निजजन थे वो। तो कल हम उनकी चर्चा कर रहे थे। और साथ ही साथ आज जो है श्रीवास पंडित जी, जो कि मतलब जो हरिनाम संकीर्तन हमारा शुरू हुआ था, जो संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुआ था, उसका बेस है श्रीवास पंडित जी। क्योंकि शुरुआत ही श्रीवास आंगन से हुई थी। ये सारा कुछ जो होता था, कीर्तन, रात भर जागरना हुआ करता था। तो महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर आए थे, और उससे पहले भी जब वो थोड़े हाँ संन्यास लेकर आ गए थे, तो उस समय जब वो बहुत सीरियस वाले महाप्रभु जी हो गए थे, जो पहले शांत निमाई जिनको हम कहते हैं, पहले तो चंचल निमाई हुआ करते थे। तो जो जब वो शांत निमाई बनकर आ गए थे, उसके बाद कितना मतलब हर रोज रात के समय तो बहुत अच्छा संकीर्तन हुआ करता था। और दिन में भी नित्य वहां पे श्रीवास आंगन में बहुत बढ़िया संकीर्तन, बहुत सारे भक्त इकट्ठे होते थे, और बहुत अच्छा वहां पे संकीर्तन चलता था। तो सारा कुछ ये जो भक्ति से रिलेटेड चीजें थी, वो श्रीवास आंगन में ही हुआ करती थी। तो श्रीवास आंगन जो है वो बेस है, और वहां पे बहुत सारी लीलाएं हुई है। महाप्रभु ने वहां पे बहुत सारे अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि महाप्रभु जी जब सबको बुला बुला के अपना स्वरूप दिखा रहे थे, जो जिस भाव में उनको पूछते थे, उन्होंने उसी भाव में बुला बुला के सबको वो स्वरूप दिखाया था। अगर कोई नरसिंह भाव में भगवान को पूछते थे, तो उन्होंने नरसिंह रूप दिखाया। अगर कोई बहुत मतलब कृष्ण भाव में पूछ रहे थे, तो उनको वैसा रूप मतलब जो जिस भी भाव में भगवान को पूछते थे या भगवान की आराधना करते थे, उसी भाव में उनको रूप दिखाया उन्होंने। तो सबको बुला बुला के वो उस दिन उनको अपना जो है वो रूप दिखा रहे थे। ये सारा कुछ भी शिवा संगत में ही हुआ था। जब हमने बात करी थी कि शायद मुकुंद पंडित जी की, हाँ जो बात कर रहे थे कि उनको उन्होंने नहीं दिया था अपना मतलब स्वरूप नहीं दिखाया था, फिर बाद में बोला था कि कोटि जन्मों की बात तो हम दिखाएंगे। मुकुंद पंडित थे या ध्यान नहीं आ रहा, शायद मुकुंद पंडित जी की ही बात कर रहे थे हम। पर मेन बात यह है कि ये सारा कुछ, ये जो भी लीला थी, ये भी श्रीवास आंगन की ही थी। तो श्रीवास आंगन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, तो हम ये सब और चर्चा करेंगे आगे। तो पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी अभी अनवसर काल में हैं, और वो 15 दिनों के लिए अपने मंदिर में अंदर हैं। और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है, और जो भी उनके निज जन है वो उनकी सेवा कर रहे हैं। और उनको काढ़ा दिया जा रहा है। जो भी एक बीमार इंसान को दिया जाता है, जैसे उनकी सेवा की जाती है, वैसे ही उनकी सेवा की जा रही है। और
भक्त लोग जो हैं वो बहुत ही बेचैन हो रहे हैं कि जगन्नाथ जी कब बाहर आएंगे, कब हमको दर्शन देंगे। और जो महाप्रभु जी थे वो भी इस समय बहुत दुखी हो जाते थे। इनफैक्ट वो जब स्नान यात्रा होती थी तभी वो बहुत परेशान होने लगते थे। खुश भी होते थे कि कितनी सुंदर स्नान यात्रा चल रही है भगवान की, पर वो दुखी भी हो जाते थे कि अब कई दिनों तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो वो इस समय में अलारनाथ चले जाते थे और वहां पे भगवान से विरह के सारे जो उनके भाव होते थे वो वहां प्रकट किया करते थे अलारनाथ में। तो इसी तरह से जैसे कि भगवान भी गोपियों को छोड़ के एकदम से रास्ते चले गए थे, और फिर गोपियों ने किस तरीके से गोपी गीत गाया था भगवान की विरह में। तो हमको भी ये जो दिन है ये भगवान की विरह में काटने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान जल्दी से बाहर आ जाएं ठीक होकर, हमें दर्शन दें। हम सारे भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इसी विरह भाव में जो है गोपी गीत मैं गाती हूँ। तो प्रेजेंट कर देना, नहीं कोई बात नहीं। हे नाथ रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाबुधो, दास्यास्ति कृपणाय सखे, दर्शयन् सन्निधिम्। श्री गोपी गीत की जय। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतगृहे, दयितदृश्यतां दिक्षु तावका, तवैधृता स्वस्तां विचिन्वते। शरदुदासे साधुजात सा, रसिजोदरा श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अश्रित दासिका, वरदनेन तो नेह किं वदम्। दिशजलापया ज्वालराक्षसा, वर्षमारुत वैद्युतानलात्, वृषभयात्मजा विश्वतो भया, वृषभते वयं रक्षितामहो, न खलु गोपिका नन्दनो भव, न खलु देहिनामन्तरात्महृत्, विघ्न साधितो विश्वगुप्तये, सत्कुदेवान् सान्त्वतां पुरे, विरचिता भयं विष्णुधूर्यते, चरणमीयुषा संसृते भयात्, कर्सरोरुहं कान्तिकामदं, शीर्षि देहिना श्रीकरग्रहम्, प्रज्जनार्तिहन् वीरयोषिता, निज जनस्मया ध्वंसन संस्मित, भत्सखी भवत किङ्करी स्मनु, जलरुहानुनम् चारुदर्शय, प्रणतदेहिनां पापकशनम्, रञ्जरानुगं श्रीनिकेतनम्, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, प्रणकुचेषु च गन्धियच्छयम्, मधुर्यवाक्यया मुग्धमनोज्ञा पुष्करेक्षणा, विधिकरीरिमा वीरमुयाति, हृद्रसीधुनाप्याययस्व न, तव कथामृतं तप्तजीवनं, कविभिरिण्डितं कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना, प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, रसि संविदो या हृदयस्पर्श, कुहुकुनो मना शोभयन्ति हि, चलसि यद्वचार चार पशूना, नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम्, शीलदृढाङ्कुरे क्षीरदीदिना, कलिलतामना कान्ति गच्छति, दिङ्परीक्षये नीलकुन्तले, वनरुहानुनं बिभ्रताव्रतं, धनरजस्वलं
दर्शयन्मुहुः श्रीमंसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्जितं धरणिमण्डनं ध्येयमपादि चरणपङ्कजं तं च ते रमणनस्तने शर्पयाधिहन् सुरतवर्धनम नहीं, हाँ सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्ठुचुम्बितम् इतर राग विस्मरण इतर राग विस्मरणं नृणाम् वितर वीर नस्ते अधरामृतम् अटति यद्वनानहि काननम् त्रुटि युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पश्मकीदृशाम् पतिसुतानव भातृबान्धवा गति पतिसुतानव भातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते अनन्तच्युतागता गतिविदस्तवोत्गीतमोहिता हितवयोषित कस्तस्य जेनिषि रहसि संविद हेच्छयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रिया वीक्षधाम ते बृहदुरश्रिया वीक्षधाम ते मुहुरिता स्पृहा मुह्यते मन मुहुरिता स्पृहा मुह्यते मन व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजनति हन्तरं विश्वमङ्गलम् त्यज्मनाक च नस्त्यवस्त्रस्पृहात्मनां त्यज्मनाक च नस्त्यवस्त्रस्पृहात्मनां सदनहिदुजायन्निषोदनं यत्ते सुजात यत्ते सुजाचरणाम्बरुस्तनेश भीताशने प्रिय दधीमहि कर्षेषु तेनाट्विमर्सति तव दैत्येन किंचित् कुपिपादिभिर्भ्रमति दीर्घदायुषामना श्रीपादिभिर्भ्रमति दीर्घदायुषामना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोपी गीत की जय, गोपी की जय। कौन सा श्लोक निकाला है एक और? इति गोप्य प्रगायन्तम। एक मिनट हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक वो कोई बात गोपी नहीं। गीत था, वो थोड़ा सा ऊपर रह गया था, एक नीचे रह गया था, बाकी पूरा शेयर किया था। हाँ नहीं पूरा था, बस वो लास्ट में एक श्लोक एक्स्ट्रा था हाँ, जो मुझे नहीं देख नहीं पता रहा है, था। हाँ। तो अच्छा था। ठीक, इसको सेव करके रख लेना है ना पूरा। अभी डायरेक्ट लगा है मेरे हिसाब से, है ना? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हरिनाम करके भजन गाना हो तो कर लेना आपको ध्यान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। ओके, भजन गा रहे हो? हाँ, 1 मिनट, लेकिन वो मैंने बंद हो गया गलती से। एक। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ जी। एक। कदाचित् कालिन्दीतट विपिन सङ्गीत तरलो मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वादमधुप रमाशं ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे मुझे स्वय वेणु शिरसी शिखम पेटी टटे। मैं ना दूसरी ट्यून से गाते हैं, मैं दूसरी ट्यून से गा रही थी। दूसरी लय हाँ से। ठीक है, चलने दे, अंजू मौसी वाली ट्यून है ये। नहीं नहीं, सही है। मैं अच्छे से नहीं गा रही, मैं फिर नॉर्मल नहीं दूसरी। ठीक है, कंटिन्यू करो जैसे ठीक लग रहा है वैसे तो। अब हमारी ट्यून में गाती हूँ। कदाचित् कालिन्दीतटविपिन सङ्गीत तरलो मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वादमधुप रमाशम्भुब्रह्मार्पति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे स्वये वेणु शिरसि शिखं पश्य शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नितान्ते सह चरीकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनं वसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महद्भुतस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मदस्थ सकल सुर सेवा वर्षदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पार भार सजल जलदर्शिनी रुचिरु रमावाणी रामासुर दमल पंकेरुमुख
सुरेन्द्रराराध्य श्रुति गणशिख गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रति पदमुपकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु सूतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुव लय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रु निहित चरणोनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुहो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाच राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचे हम रम्या सकल जन काम्या वरवधूं सदा काले काले प्रथम पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसार धृततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां व्यतितिं परां यादवपते अहो दीननाथ निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्य यः पठेत प्रयत शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकमास गच्छति सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकमास गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा देवी जय सुभद्रा देवी जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। दोनों ट्विन मिक्स हो गई थी तुम्हारी, है ना? अपनी हाँ वाली भी। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गाते हैं। वो और वाली भी नहीं हो पा रही मिक्स हो गई दोनों। सही है। वो उस तरह से अपन गा नहीं पा रहे ना, मतलब धीरे धीरे अपन अलग तरह से गाते हैं। ठीक है, गाना जरूरी है, कैसे भी गाएं। चलो, बहुत अच्छा। तो मैं आगे की कथा थोड़ा सा बोल देती हूँ, और कुछ सुनाना हो तो सुना देना। आज हंसादी तो पता नहीं कहाँ है वो जयपुर ही आई हुई है वैसे, कहीं बिजी हो। ठीक है, तो पहले तो अपन बात कर रहे थे वक्रेश्वर पंडित जी की। तो उस दिन हम लोगों ने वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था। 5-6 दिन हो चुके हैं। तो उस समय हम लोग ये बात कर रहे थे कि वक्रेश्वर पंडित जी मतलब अपने नृत्य के भावों से वो सारी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते थे। जब जैसे राधा कृष्ण की लीला में जैसे कि नृत्य चल रहा है, और राधा जी भी नृत्य कर रही हैं, और नृत्य करते करते उनके पैर का जो नुपुर है, नुपुर का घुंघरू टूट के गिर जाता है। तो वो ही चीज वो एक्सप्लेन करती है नृत्य करते करते ही। वो रूप मंजरी जी को बोलती हैं इशारे से इसकी मेरा घुंघरू टूट गया है। और वो जो वाद्य, मतलब वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था घुंघरू का, उससे भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो प्रोड्यूस हो रही थी, तो उसमें डिफरेंस आ गया। तो नृत्य में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने इशारे से बोला रूप मंजरी जी को, और रूप मंजरी जी ने इशारे से समझ भी लिया, और नृत्य करते करते ही मतलब बिल्कुल उनको रोकना नहीं पड़ा। और रूप मंजरी जी ने उनका जो घुंघरू निकल गया था उसको लगा भी दिया। इतने एक्सपर्ट थे। और रूप मंजरी जी जो हैं वो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी, उनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ज्यादा, जो अपने रूप गोस्वामी जी हैं। और मतलब सारी सखियां जो हैं इनके भावों को अच्छे से समझती थी। तो ये सारी लीलाएं कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण के समय की लीलाएं, और ये सब चीज, यही भाव जो है महाप्रभु जी इन सभी चीजों को याद करके वो अपने भाव में खोए रहते थे। और इन्हीं भावों का आस्वादन कराने के लिए वक्रेश्वर पंडित जी, उनका नृत्य होता था, और 72 घंटे वो नृत्य करा करते थे, बिना रुके हुए, बिना खाए पिए। 3 दिन लगातार वो लगे रहते थे नृत्य, मतलब बिल्कुल भावपूर्ण उनका नृत्य होता था।
और वो कहते थे कि 10,000 गंधर्व मुझे दे दो ताकि मैं महाप्रभु जी को प्रसन्न कर सकूं। वो तो थकते ही नहीं थे, पर उनके साथ जो गंधर्व, जो नाचने गाने वाले और जो होते थे, बजाने वाले, वाले, वो सब थक जाते थे, इसलिए उनको अपना नृत्य रोकना पड़ता था। तो वक्रेश्वर पंडित जी जो हैं वो प्रधान, उनके जो 7 मंडलियां बनती थी जगन्नाथ जी की जो परिक्रमा होती थी, उसमें उसमें चौथी मंडली में ये उनके लीडर होते थे। और वैसे ओवरऑल भी ये सबसे प्रधान वो हेड होते थे नृत्य के, ये महाप्रभु जी की लीलाओं में। तो और जैसा कि हमने देखा था, ये कौन सी सखी थी? शशि कला या शशि रेखा सखी थी राधा कृष्ण की लीलाओं में। ये तो ये भी एक अंतरंग सखी थी, बहुत उनकी सेवाएं करती थी उस लीला में। तो इस लीला में भी इन्होंने, महाप्रभु जी की लीला में भी बहुत ज्यादा इनकी सेवाएं करी है। और जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब देवानंद पंडित जी का अपराध हो गया था, देवानंद पंडित जी ने श्रीवास पंडित जी, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, नहीं आज तिरुभाव दिवस है, वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था थोड़े दिन पहले, और आज श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव दिवस है, जो हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यही वो श्रीवास पंडित जी हैं जो हमारे पंचतत्व में लास्ट में आते हैं। इनका लास्ट में हम लोग नाम बोलते हैं, जो कि नारद जी के स्वरूप हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं में ये राधा कृष्ण थे। और भगवान ने जो भी अपने जिस भी रूप में भगवान आए हैं, चाहे वो राम के रूप में आए हैं, चाहे कृष्ण के रूप में आए हैं, चाहे नरसिंह देव के रूप में आए हैं, जिस भी रूप में भगवान आए हैं, हर रूप में नारद जी ने, यानी कि जो हमारे श्रीवास पंडित जी हैं, इन्होंने हर रूप में भगवान की सेवा करी है। और बहुत ही अंतरंग सेवा इन्होंने करी है, हर हर जन्म में, मतलब जो भी जिस रूप में भगवान आए हैं, तो इन्होंने हमेशा भगवान की सेवा कर रही है। और ये जो महाप्रभु जी का, इनका जन्म था महाप्रभु जी के रूप में, तो उसमें इन्होंने ये श्रीवास पंडित जी के फॉर्म में ही आए हैं। तो ये नारद जी ही हैं। तो श्रीवास पंडित जी की, जैसा कि जब हम लोग ने पिछली बार भी कथा करी थी, तो उसी से रिलेटेड है ये। देवानंद पंडित जी जो कि भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत अच्छे श्लोक और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी वो करा करते थे, बट उस समय वो उतने भाव में नहीं पहुंचे हुए थे। वो बस श्लोकों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर देते थे, और एक पंडित के फॉर्म में बहुत अच्छे थे वो उस समय। तो जब शिवास पंडित जी को पता चला, जब शिवास पंडित जी शायद वहां से जा गुजर रहे थे, तो उन्हें पता चला, उनको सुनाई दिया कि एक भागवत का कोई श्लोक चल रहा था, और उनके कान में वो श्लोक की आवाज सुनी उन्होंने। तो वो सीधे वहां पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी, और वहां जाके वो बैठ गए। वहां पे देवानंद पंडित जी की क्लास चल रही थी, बहुत अच्छा, बहुत ही उच्च लेवल के वो भागवत के वक्ता थे। तो वो उनकी क्लास चल रही थी, और भागवत के श्लोकों का वो बहुत अच्छा वर्णन कर रहे थे। तो ये श्रीवास पंडित जी वहां पहुंच गए, सुन वो के चले गए वहां पे। और फिर उनको वहां पे वो श्लोक सुन के अलग अलग भाव प्रकट होने लगे, कभी वो रोते, कभी वो हंसते, तो अलग अलग तरीके के भाव में वो खो गए। तो ऐसा देखकर जो देवानंद पंडित जी के शिष्य थे, उनको डिस्टरबेंस हो रही थी। तो उन्होंने कहा, ये पागल कहाँ से घुसा है, इसको हटाओ यहाँ से। उन्हें नहीं समझ में आया कि किस भाव में, उनको तो बस वो पढ़ाई के फॉर्म में वो पढ़ रहे थे, और पढ़ाने वाले भी पढ़ाई के फॉर्म में पढ़ा रहे थे, उन भावों में नहीं जा पा रहे थे। तो फिर उनके शिष्यों ने, देवानंद पंडित जी के शिष्यों ने उनको उठा के बाहर लेकर भी चले गए, बाहर डाल के आ गए। तो देवानंद पंडित जी ने उनको मना नहीं किया। उनका ये अपराध था कि वो जानते थे कि श्रीवास पंडित हैं, ये बहुत भगवान के अंतरंग भक्त हैं, तो भी उन्होंने मना नहीं किया, या नहीं कर पाए, जो भी है भगवान की लीला हो सकती है भी। तो इस तरह से उनका अपराध लग गया, और श्रीवास पंडित जी को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ, उनको बाहर जाके छोड़ दिया। पर उनको दुख नहीं हुआ कि मेरे को ऐसे बाहर छोड़ दिया, पर उनको इस नहीं बात का नहीं, जरूर दुख हुआ वो कि, उन्होंने बस देवानंद पंडित जी ने बोला था कि जैसे कि ऑर्गेनाइज करवा दो, उनके वो चल नहीं रहा था, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप कथा हम्म, करवाना, तो उन्होंने बोला था कि कथा करवा देना। तो उनके नाम पे कथा हो रही थी, वो कर नहीं रहे थे, ऐसा कुछ था। आखिरी मतलब कथा, देवानंद पंडित जी कर नहीं रहे थे। मतलब उनके नाम पे कथा चल रही थी, पर उनको कोई अंदाजा नहीं था ना कि वो हो रहा है, मतलब उनके नाम हाँ, पे, मतलब उनके उनके अंडर, हाँ, मतलब अंडर में उनके था शिष्य वो। लोग जो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके शिष्य लोग ने ये सब किया था, पर उन्होंने मना नहीं किया ना, तो उनका अपराध लगा।
श्रीवास पंडित जी के प्रति उनका अपराध लगा, और श्रीवास पंडित जी को दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि वो जिन भावों में खोए हुए थे, वो महाप्रभु जी की लीलाओं में और वो राधा कृष्ण की लीलाओं में, वो श्लोकों को सुन के वो एकदम खोए हुए थे, उनका भाव भंग हो गया, उनको इसलिए दुख हुआ। और उनको बिल्कुल ये दुख नहीं हुआ कि उनको बाहर निकाल दिया गया। पर जब इस बात का पता चला महाप्रभु जी को, तो महाप्रभु जी बहुत नाराज हुए। तो महाप्रभु जी मतलब इतने ज्यादा नाराज हुए कि मेरे इतने प्रिय भक्त को देवानंद पंडित ने इस तरह से बिहेव किया, मतलब उसके उनके सामने ये सब हुआ। तो महाप्रभु जी ने बोला वो कथा करता है, उसको कथा की एबीसीडी भी नहीं आती, इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज करे कि उसको बिल्कुल कथा करनी नहीं आती है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मतलब बहुत ही वो रुष्ट हुए महाप्रभु जी, और इनका अच्छा खासा अपराध लगा। और अब ये परेशान कि कैसे मैं अपराध को, कैसे मेरा अपराध शांत हो, मतलब। तो वो शायद महाप्रभु जी के पास गए भी देवानंद पंडित जी की मेरे से गलती हो गई। तो महाप्रभु जी ने उनको माफ नहीं किया, और उनको बोला कि जिसका तुम्हें अपराध लगा है वही इसको सॉल्व करेगा, जहां से कांटा लगा है वहीं से निकाला जाएगा। फिर जो देवानंद पंडित जी थे, फिर वो श्रीवास पंडित जी की सेवा में लग गए। और श्रीवास पंडित, सॉरी वक्रेश्वर पंडित, सॉरी श्रीवास पंडित बीच में आ गए। श्रीवास पंडित भी थे यहाँ पे, पर श्रीवास पंडित का अपराध लगा था। पर देवानंद पंडित जी ने क्या किया, वक्रेश्वर पंडित जी के साथ रहने लग गए और वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा में लग गए। तो वक्रेश्वर पंडित जी जब नृत्य करते थे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे नृत्य करने वाले थे, तो जब वो नृत्य करते थे तो जो हमारे देवानंद पंडित जी है, वो उनकी कैसे सेवा करते थे, वो डंडी लेके खड़े हो जाते थे। वो दूर दूर तक एरिया जो है वो कवर करते थे और डंडी लेके खड़े हो जाते थे कि कोई इनके नृत्य को भंग नहीं करे, कोई इनके भाव भंग नहीं करे, कोई आके मतलब कोई भी ऐसे इनको डिस्टरबेंस ना हो, वो जिस भाव में नृत्य कर रहे हैं उनके नृत्य वैसे ही चलता रहे। तो ये काम था देवानंद पंडित जी का। और भी वो बहुत सी सेवाएं करा करते थे वक्रेश्वर पंडित जी की। तो क्योंकि वो भगवान के भक्त यानी वक्रेश्वर पंडित जी की सेवा करते थे, उनके भावों को पुष्ट करते थे, और वो वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु जी को खुश करते थे। तो इस तरीके से जो देवानंद पंडित जी का अपराध लगा था, श्रीनिवास पंडित, हाँ श्रीवास, सॉरी श्रीनिवास जी तो अलग है, श्रीवास पंडित के प्रति, तो वो अपराध भी फिर क्षमा हो गया, उसको माफ कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा करी वक्रेश्वर पंडित जी की। तो इस तरह से इनका अपराध क्षमा हुआ। और जो श्रीवास पंडित जी थे, जैसा कि हमने बात करी कि श्रीवास पंडित जी तो जो है कि श्रीवास आंगन में तो बहुत कुछ लीलाएं होती थी। जो हमारा मृदंग तोड़ने वाली बात थी, जो चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया था। चांद काजी इनको कीर्तन नहीं करने देता था, जब भी संकीर्तन होता था तो वो रोकता था वो बोलता था कि संकीर्तन नहीं करना है। वो और एक बार तो आकर वो शिवास आंगन में मृदंग भी तोड़ के चले गया था कि अब तुम बिल्कुल कीर्तन नहीं करोगे, मृदंग तोड़ के वहां पे चले गया। तो जब ये बात महाप्रभु जी को पता चली तो महाप्रभु जी बहुत नाराज हुए, और महाप्रभु जी ने बोला कि कल सुबह हम लोग जाएंगे, पूरा इकट्ठे होके संकीर्तन में जाएंगे। तो महाप्रभु जी और उनके सारे गण पूरे नृत्य कीर्तन के साथ, पूरे उनके जो भी वाद्य यंत्र थे सबके साथ मिलकर वो चांदका जी के महल की तरफ चले गए, और चांदका जी का जहाँ पे घर था, और वहां पे जाके बहुत जोर जोर से नृत्य गान शुरू हो गया, उनका कीर्तन शुरू हो गया। तो चांदका जी तो एकदम अंदर जाके घुस गया अपने घर के अंदर। फिर महाप्रभु जी और उनकी टीम अंदर आ गई, तो अंदर जाके उससे मिलने के लिए बात करने लगे। चांदका जी बाहर नहीं निकल रहा था डर के मारे। फिर महाप्रभु वहां पे गए, फिर चांदका जी माफी मांगने लग गया कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने बताया कि कल रात को मुझे ऐसा स्वप्न आया, और कि बिल्कुल शेर के फॉर्म में कोई आए थे, और उन्होंने मुझे धमकी मारा, तूने कभी ऐसा किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, और मेरे ऊपर चढ़ गया इस तरह से। और पंजे भी मेरे को लगाए, और पंजे का निशान भी उनके छाती में था, चांदका जी ने उनको दिखाया। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं कभी इस तरह से भक्तों को तंग नहीं करूंगा, और डर के मारे इसीलिए वो अंदर जाके घुस गया था। तो तभी से ही वो जो है खुद भी एक बहुत अच्छा भक्त बन गया था चांदका जी, और उन्होंने कभी तंग नहीं किया। तो उन्होंने जो मृदंग तोड़ा था वो आज भी शिवासांगन में रखा हुआ है, वो मृदंग जो कि जहाँ संकीर्तन हुआ करता था, जहाँ रात भर जागरणा हुआ करता, रात भर महाप्रभु जी की वहां पे गोष्ठी लगती थी, वहां बहुत बढ़िया संकीर्तन होता था। तो एक ये कथा है। और श्रीवास पंडित जी की एक बार क्या होता है कि क्योंकि श्रीवास पंडित जी के घर में तो रोज, श्रीवास आंगन में तो रोज ही कथा कीर्तन चलता रहता था। तो महाप्रभु जी वहां पे बहुत बढ़िया सा रात भर कीर्तन चलता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनका पुत्र बीमार था शायद, श्रीवास जी का
तो वो उनका पुत्र की डेथ हो गई, उनके पुत्र की। तो जब श्रीवास जी आए तो देखा कि सब लोग रो रहे हैं, उनकी पत्नी और जो भी लेडीज वगैरह थी सब रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि रो मत, जो होना था वो तो हो गया, तो अब वो पुत्र तो वापस आ नहीं सकता, तुम लोग रो मत। और तुम लोग प्लीज, अगर तुम लोग को रोना भी है तो तुम जब महाप्रभु जी का कीर्तन खत्म हो जाए, जब वो चले जाएं, उसके बाद तुमको जो करना है वो कर लेना, अभी उनका भाव भंग मत होने देना। बिल्कुल किसी भी, कोई भी रोएगा नहीं, और ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल कीर्तन होना चाहिए। तो सभी लेडीज लोग भी बड़ी मुश्किल से मतलब उन्होंने कंट्रोल किया, और महाप्रभु जी आए, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ हुआ, नॉर्मल कीर्तन हुआ। पर जो लेडीज थी वो बार बार ऐसे अंदर की तरफ देख रही थी और बेचैन थी। तो महाप्रभु जी समझ गए, फिर उन्होंने बोला कि क्या बात हो गई। फिर महाप्रभु खुद गए देखने, तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र मरा पड़ा है। तो महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, बोले कि शिवाज, मतलब तुम तो बस कमाल कर दिए, तुम तो इतने ऊंचे पर, तो तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है और तुम संकीर्तन में लगे हुए हो, मेरी इच्छा पूरी, तो मैं तुमको वो मतलब अपने मंत्र की उससे पुत्र को वापस जिंदा कर देते हैं। फिर पुत्र वापस जिंदा हो जाता है। फिर वो उसको मतलब ज्ञान की बातें करने लगता है पुत्र ना, कि किसका पिता कौन पुत्र, इस तरह की बातें करने लगता है कि तो फिर एक तरह से ये जो इनकी पत्नियां थी और इनके जो भी लोग थे लेडीज वगैरह, सबको भी एहसास हो जाता है कि ये अब पुत्र तो हमारा है नहीं, हमारा तो सबका मतलब आत्मा का संबंध है। ये सब आत्मा तो नित्य है, तो ना वो मरती है ना वो जिंदा होती है। तो इस तरह से उनको भी ज्ञान हो जाता है। तो फिर जब वो पुत्र भी रहने को तैयार नहीं होता, वो तो कह रहा था किसका पुत्र, मैं तो, कि मेरा कोई पिता नहीं है, इस तरह से। तो उसके बाद वापस फिर वो, जब सबको रियलाइज हो जाता है, लेडीज को भी, सबको, तो फिर वो वापस चले जाता है भगवान के धाम में। पर भगवान उसको एक बार तो महाप्रभु जी चिंता कर देते हैं, और वापस से मतलब ऐसे कि भाई सब समझ जाए लेडीज वगैरह सभी की, जो ये तो फैक्ट है, मतलब ये होना ही था। पर वो इतना खुश होते हैं कि श्रीनिवास पंडित जी ने इतनी बड़ी बात को भी मतलब बिल्कुल ऐसे छुपा लिया, और बिल्कुल नॉर्मल जो भगवान के भावों में वो रंगे हुए थे, और बिल्कुल ऐसे बढ़िया तरीके से वहां पे कीर्तन हो रहा था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो श्रीवास पंडित जी तो इस लेवल के हैं, वो श्रीवास पंडित जी हमारे भक्त तो नारद जी के स्वरूप हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे वक्रेश्वर पंडित जी की कथा अगर सुनते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जहां वक्रेश्वर पंडित जी की कथा चल रही होती है, वही जगह जो है वो वैकुंठ धाम बन जाता है। तो जहाँ जहाँ पे वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में सुन रहे हैं, क्या कथा चल रही है, तो वो जगह पक्का वैकुंठ धाम है। और वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा से हमें भी उन भावों को समझने में कुछ मदद मिलेगी, हम भी शायद उन भावों में थोड़ा सा प्रवेश कर पाएंगे जो राधा कृष्ण के भाव होते हैं, और जिन भावों से वहाँ प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही जो अभी श्रीवास पंडित जी हैं, इनकी कथा सुनने के भी बहुत सारे इसकी फलश्रुतियां हैं। तो इसी कथा को हम अगली बार भी कंटिन्यू करेंगे, श्रीवास पंडित जी की, क्योंकि कई सारी कथाएं हैं। और एक कथा और आती है इसमें, और कुछ तुम्हें याद आ रही है कोई कथा, क्योंकि मैंने सुनी नहीं है ये तो पुरानी। एक जो महाप्रभु प्रभुपाद जी के टाइम पे जो एक सुपरिटेंडेंट थे, उनकी बेटी मर जाती है, उस कथा का इससे कुछ रिलेशन है शिवाजी जी से शायद? हाँ हाँ है। बताओ बताओ, कि मैंने थोड़ा सुना था बट मुझे समझ में नहीं आया वो, मुझे अ, टाइम नहीं मिला। प्रभुपाद जी के एक सुपरिटेंडेंट दोस्त थे, उनकी बेटी बहुत हम्म। बीमार थी। लाइक उनकी बहुत प्यारी बेटी थी, तो वो बहुत बीमार थी। तो उनको दवा तो दे रहे थे वो लोग, सबसे ज्यादा टॉप प्रोफेशनल डॉक्टर्स को बुलवा रहे थे, सबको आ रहे थे, सब डॉक्टर्स को मतलब बुलवा रहे थे कि इनका इलाज करो। पर दवा के बाद दुआ भी का होती है, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने लगे, महाप्रभु की बहुत भक्ति उनके करने घर में लगे। ऑलरेडी विग्रह था, और वो बहुत बहुत अच्छे भक्त थे उन लोग। तो हाँ ऑलरेडी सब चलता था, और अब तो और बढ़िया उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। हम्म। बहुत बड़े अच्छे तरीके से महाप्रभु की और जोर जोरों जोरों शोरों से भक्ति करने लगे, ताकि बेटी ठीक हो जाए। पर फिर अल्टीमेटली बेटी मर गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला, सुप्रिटेंडेंट जी ने, सुप्रिटेंडेंट के दोस्त थे वो, उनके जिन हम्म। जो आए थे उनके दोस्त थे, जिनकी बेटी थी।
तो वो बोलते, सुपरिटेंडेंट जी बोलते हैं प्रभुपाद जी को, देखो ये उनकी बेटी मर गई, और मतलब इतना हो गया, उन्होंने तो महाप्रभु की इतनी भक्ति भी की, तब भी ऐसा हुआ। 1 मिनट, मेरा फोन बज रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक। फिर वो कहने लगे कि मतलब इतने ज्यादा वो हो गए कि महाप्रभु कहते, महाप्रभु महाप्रभु कुछ नहीं है, मैंने तो इतनी पूजा करी और मेरी बेटी नहीं बची। अगर मेरी बेटी को बचा लेते तो कितना उनका प्रचार होता है ना, सब लोग सोचते कि देखो महाप्रभु जी ने इनकी बेटी को बचा लिया, और हाँ बेटी भी उनकी भक्त बन जाती है ना, सब लोग उनके भक्त बन जाते। पर बेटी हाँ। नहीं बची, इसका मतलब महाप्रभु वगैरह ऐसा कोई नहीं है। एक तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने महाप्रभु, जैसे ही उनकी बेटी मरी, उन्होंने महाप्रभु की मूर्ति जाके गंगा में बहा दी। बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ये हम्म। वो गौरव फालतू में सब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो वो मेरी बेटी को बचाते। मेरी हम्म। बेटी भक्ति में लगती, मैं भक्ति में लगता, मेरा पूरी परिवार भक्ति में लगता, मैं उन्हें बताता कि मेरी बेटी को कैसे बचाया। ये देख के लोग जो हम्म। इतने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करता कि वो भक्ति ज्वाइन करें। पर अब इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ही नहीं रही। तो फिर ये सब उन्होंने बताया अपने सुप्रिटेंडेंट दोस्त को, और ये सुप्रिटेंडेंट ने प्रभुपाद जी को बताया। तो प्रभुपाद जी हम्म। बोलते हैं कि वो जिन महाप्रभु की पूजा करते हैं और हम जो महाप्रभु जी की पूजा करते हैं वो अलग है। तो बोलता है महाप्रभु तो एक ही है, पर वो जिस भाव से पूजा करते हैं और हम जिस भाव से पूजा करते हैं वो अलग है। जैसे कि श्रीवास पंडित जी की बेटे तक मर गया था, पर उन्होंने महाप्रभु जी के हम्म। भजन कीर्तन में बाधा क्या, एक आवाज तक आने नहीं दी। पर जब उन्हें उन्हें लगा महाप्रभु को कि आज आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है, मतलब कुछ वो नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भी उन्होंने श्रीवास जी ने बार बार बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। फिर जाके भक्त ने, किसी ने बताया कि इनका बेटी की मृत्यु हो गई है। मतलब उन्होंने बस महाप्रभु के कीर्तन में बाधा ना आए, उनके भाव से वो बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपना बेटे, जो भी एकदम शिशु था, वो बड़े भी नहीं थे, वो छोटे ही थे, उनको भी क्या बोलते हैं, उनकी डेथ से भी उनको फर्क नहीं पड़ा, सब अपने रिश्तेदारों को चुप करवा के आए, ताकि महाप्रभु के कीर्तन में या उनके भाव से वो बाहर ना आए। और दूसरी तरफ आपका जो दोस्त है, वो बोल रहा है, अपनी अपने लिए कार्य कर रहा है, और मतलब उन्हें उन्हें ये नहीं पता कि आत्मा जो है वो लगातार शरीर बदलती रहती है। अगर उन्होंने महाप्रभु की भक्ति करी है इस जन्म में, तो उन्हें अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा भक्त परिवार में मिलेगा, मे भी उन्हें भक्ति प्राप्त हो अगले जन्म में। भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और इसी से प्रभुपाद जी एक चीज और बोलते थे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं है। वो हम हैं जिनकी सेवा करनी, ये हमारा धर्म है। हमारा एक लौता कार्य यही है कि हम भगवान की सेवा करें। जगत में हम इसलिए आए हैं, ना कि भगवान हमारा ख्याल रखे, भगवान हमारा देखभाल करें, हमें ये दे हमें वो दे, इसके लिए नहीं है भगवान। भगवान इसके लिए है ताकि हम उनका ख्याल रख सके। जितने भी परेशानियां हैं उसके बावजूद भी अगर हम भगवान की सेवा करते रहें, इसलिए। और ये मतलब ये बताया, एक लाइन और बोली थी प्रभुपाद जी ने, वो मुझको याद नहीं आ रही अच्छे से। तो यही भग, सब है। भग, हाँ। रूपा जी तुम्हारे घर के कुछ ऐसा कुछ बोला था, है ना? क्या? हाँ। प्रभुपाद जी तुम्हारे घर के वो नहीं है कि मतलब वो तुम्हारे सारे कार्य पूरा करते हैं, हाँ ऐसा कुछ ऐसा कुछ बोला था। बोला था। हाँ। तुम्हारे कुछ हाँ। सारे कार्य पूरा करने के लिए नहीं है, अगर वो करना है तो तुम देवी देवताओं की पूजा करो ना, उनकी पूजा हाँ। करो। अगर तुम्हें हाँ। काम बनवाना है, महाप्रभु की पूजा करेंगे तो वो तुम्हें सबसे बेस्ट चीज देंगे, तो तुम्हारे लिए बेस्ट हम्म। वो तुम्हें मिलेगा। मतलब तुम्हें टेम्पररी सुख नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था इस बात का। तो हम जिस हम्म। महाप्रभु की पूजा करते हैं वो श्रीवास शिला श्रीवास श्रीवास पंडित पंडित जी वाले। से के थ्रू से करते हैं। हाँ, हम उनके हम्म। अनुगत्य हैं और हम उन महाप्रभु की पूजा करते हैं। हम अपने दुख को छोड़कर हम उनकी सुख की कामना करते हैं। हमारा इकलौता लक्ष्य बिल्कुल। उनका सुख होना चाहिए। कोशिश करते हैं। हम्म। कोशिश करते हैं, ऐसा वो लोग कह रहे थे, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। पर हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम तो उतना कर नहीं पाते। पर प्रभुपाद जी ने ही बोला कि हमारे जो महाप्रभु हैं और तुम्हारे महाप्रभु जी हैं वो अलग है। तुम अलग भाव से पूजा करते हो और हम अलग भाव से पूजा करते हैं। तो सही है। मतलब ये कंपैरिजन हो गया कि उनकी भी बेटी की डेथ हो रखी थी और
श्रीवास पंडित जी के भी बेटे की डेथ हो गई, और फिर भी उन्होंने उनका बिल्कुल भी भाव भंग नहीं होने दिया, और रोज की तरह ही किस तरह बढ़िया तरीके से कीर्तन हुआ वहां पे, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो यही बताया गया है। और तो एक श्रीवास चीज आंगन और के थी, हम्म। भगवान हाँ, ने कहा है कि मैं हर सदैव 3 जगह रहता हूँ। पहला हम्म राघव पंडित जी के घर में, और हम्म। उनके घर में, और दूसरी जगह मेरे को याद नहीं आ रही, और तीसरी हाँ, जगह पांच। ये थी जहाँ जहाँ शिवाजी जी एक तो स्नान शची माता के आंगन में, सची माता श्रीवास के आंगन मंदिर में, में। शची हाँ माता की रसोई में, हाँ। और नित्यानंद प्रभु के नृत्य में। हम्म, जहां जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, जहां जहां नित्यानंद प्रभु वास करते हैं, जाते हैं, वहां पे मैं हमेशा रहता हूँ। तीन चीज हाँ ये हो गई। और जगह रहता हूँ, और दो जगह हुई है। हाँ। और जहाँ जहाँ शची माता श्रीवास की जी रसोई में तो कथा है। करते हैं और कीर्तन करते हैं, मैं वहां ही रह जाता हूँ जहां वो जाते हैं। ये मतलब सिर्फ इनका है कि बाकियों का तो परमानेंट था, इनका मतलब आप जहां जाएंगे वहां भगवान हमेशा स्थान कर रहे हैं। इसलिए तो अभी जैसे कि हम कथा भी कर रहे हैं तो हम शिवाजी जी को याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी भगवान की कृपा होगी, यहाँ पे भी भगवान होंगे। ऐसा संजय प्रभु ने कहा था कि जहाँ उनकी कथा होगी, जहाँ उनका महिमा गान होगा, वहां भगवान होंगे। तो वैसे ही अभी हम कर रहे हैं, जितना हमारा से हो रहा है वैसे ही भगवान भी हम पे जरूर कृपा करेंगे। चाहे हमारा जितने भी हम नीच हो या जितना भी हमारा लेवल हो एकदम लो, तब भी थोड़ी बहुत कृपा की, थोड़ा बहुत धीरे धीरे प्रेम गाढ़ा होता जाएगा। ऐसा भी बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। तो ये जो जहाँ पे हमेशा मेरे को एक बार वो बना देना, होस्ट होस्ट मैं वो प्रेजेंट करती हूँ, गदन वाला। तो जहाँ पे महाप्रभु जी हमेशा रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो एक तो शची माता की रसोई हो गई, श्रीवास आंगन हो गया, श्रीवास जी की कथा सुनने के लिए हम जी वहां रहते हैं। और नित्यानंद जी के साथ भी रहते हैं, नित्यानंद प्रभु जहाँ भी नृत्य करते हैं वहां भी रहते हैं, और भी एक दो जगह है जहाँ पे हमेशा महाप्रभु जी रहते हैं। और ऐसे ही जो पांच चीजों का जो पांच चीजें भगवान की सेवा में हमें लगाई जाती थी ना, तो जो पांच सामग्री महाप्रभु जी के भावों को पुष्ट करने के लिए दी जाती थी, तो उसमें हमारे अ, जो वक्रेश्वर पंडित जी का नृत्य है वो भी शामिल होता है। जो पांच चीजें हम बात कर रहे थे ना, कि एक तो उनका जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, और क्या क्या थी मैं देख के बताती हूँ, मैं भी कंफ्यूज जाती हूँ। उसमें इनका नृत्य भी होता है एक। पांच ही बहुत इंपॉर्टेंट सामग्रियां जो होती है, एक तो जयदेव गोस्वामी जी के वो कविता होती है, एक जगन्नाथ वल्लभ नाटक होता है, और क्या क्या है। मेरे को वो बना देना, वो होस्ट एक बार। हाँ, तो मैं बता रही थी पांच चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो जो इंग्रेडिएंट जो मतलब उनको थाली में परोसा जाता है एक तरह से, या उनके भाव को पुष्ट किया जाता है जिन चीजों से। तो सॉन्ग्स ऑफ चंडीदास और विद्यापति, विद्यापति और चंडीदास जी की भजन है। राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, और कृष्ण कर्णामृता, कृष्ण कर्णामृता, और गीता गीत गोविंद, जो जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद है, कृष्ण कर्णामृता भी है, और गीत गोविंद। फिर मंत्र प्रोसेस जो है, और चार पांच कितनी चीजें हो गई, चार पांच हो गई। चंडीदास जी का, चंडीदास जी और विद्यापति जी का एक हो गया, सॉन्ग्स हो गए। राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक हो गया, कृष्ण कर्णामृता चौथा हो गया, और गीत गोविंद हो गया। कुछ एक मिसिंग लग रहा है मुझे भी। पांच चीजों की सामग्री उनको पेश की जाती थी महाप्रभु जी को। पर हाँ, ये भी तो है, नृत्य भी तो है इनका। जयदेव, नहीं कौन थे अपने, वक्रेश्वर पंडित जी, वक्रेश्वर पंडित जी का नृत्य ये भी इसमें शामिल था। आप तो इनका बनी गए नृत्य हो ना? आप ही देखती हूँ। हाँ, मैं तो एक एक बार बस वो मिनट दर्शन में आ कर रही हूँ। लेते। हाँ मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, अभी रहूंगी नहीं ना मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके दर्शन जो श्रीनिवास श्रीवास श्रीवास आंगन है उनके, उसके दर्शन मैं लगाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे कि अ, चांद काजी ने आके मृदंग तोड़ा था।
तो ये सारा जो काम था वो श्रीवास आंगन में ही हुआ था। श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे महाप्रभु जी के बहुत सारे भाव जो थे प्रकट होते थे। और महाप्रभु जी वहाँ नित्य नित्य कीर्तन चला करता था हमेशा। जब भी हम लोग नवदीप जाएं तो हम लोग वहां जरूर जाएं और जरूर दर्शन करें इस जगह के, जहाँ पे टूटा हुआ मृदंग अभी भी रखा है। अच्छा। ये पूरे पंचतत्व है हमारे। और चांद ने जो मृदंग तोड़ा था, वो टूटा हुआ मृदंग अभी भी वहां पे रखा हुआ है। और सारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्स, तो ये सभी पंच तत्व पूरे इस चित्र में भी हैं, फोटो में। और टूटा हुआ मृदंग भी है। तो ये हमारा श्रीवास आंगन है। तो यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं महाप्रभु जी की। तो हम जब भी जाएं तो यहाँ की हम जरूर दर्शन करें। ठीक है, तो अब अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। और श्रीवास पंडित जी के बारे में हम और थोड़ा इसी चर्चा करेंगे अगले उसमें। और बाकी गोपी गीत भी अपन करने की कोशिश करेंगे। जगन्नाथ जी की कोई कथा अगर आती होगी तो हम कथा भी कर लेंगे, आज तो नहीं करी। जगन्नाथ जी की कथा तो अपन कर सकते हैं इन दिनों पूरा। और जगन्नाथ अष्टक, अष्टक तो करना ही करना है। ठीक है, मैं विराम देती हूँ प्रोग्राम को। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थोड़ा सा ही नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा किया कि हम लोगों ने प्रोग्राम कर लिया, भले ही डे नहीं था, पर क्योंकि श्रीवास पंडित जी जो कि भगवान महाप्रभु जी के इतने अंतरंग हैं और उनकी कितनी सारी लीलाओं में उन्होंने सहयोग किया है, तो हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो श्रीवास पंडित जी हमें भी थोड़ा, हम पे भी कृपा करें और हम भी भक्ति राज में थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, या जहाँ है कम से कम वहां तो स्थिर रहें। तो हम उनसे कृपा करते हैं कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पे भी डालें और हम भी महाप्रभु जी के भावों को कुछ कुछ समझ पाएं और इन भक्ति राज में हम अपना प्रवेश कर सके, टिके रहें जहां घुस पाए हैं, थोड़ा कुछ कुछ कर पाए हैं तो वो अपना मेंटेन कर सके कम से कम। और इतना आनंद होता है सुन सुन के, जैसे पिछले दिनों जो वो थे ना, महाप्रभु जी के जो सेवक थे, जो फूला बेचा वाले, कौन से, क्या नाम था, नाम भूल गई। मतलब इतने सारे इनके जो अंतरंग सेवक है, उनकी सब्जी अभी जो तिथियां बेचते आ रही थे। हैं। हाँ, क्या नाम भूल गई, कौन थे। था। नहीं, जो बेचा कर बहुत गरीब थे वैसे, जागतिक रूप से बहुत गरीब थे और बहुत अमीर थे वैसे तो, जिन्होंने वो भी मना कर दिया था जब महाप्रभु जी सबको भाव प्रकट कर रहे थे ना, तब मना कर दिया था कि नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी ने उनको ऑफर दिया कि अष्ट अष्ट सिद्धियां तुमको दे देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। क्या ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पर वो बहुत गरीब थे और बहुत ही मतलब इनकी, उनको बहुत तंग करा करते थे निमाई ना। तो जो भी है, अभी कोई बात नहीं, ये सारे जो भगवान मतलब महाप्रभु जी के सेवक, उनकी लीलाओं में
का साथ देने वाले थे। तो इन सब की तिथियां आ रही हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करते रहे आगे भी ऐसे ही। और श्रीवास पंडित जी के बारे में भी हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो तब तक के लिए हरे नाम करते हैं हम लोग। हरे अच्छा, कृष्णा। श्रीधर तो मंडे को अब कोला शायद हम बेचा प्रोग्राम। श्रीधर। श्री नहीं, श्रीधर क्या? कोला कोला बेचा श्रीधर। कोला बेचा, पर श्रीधर ना, पूरा नाम क्या था? श्रीधर, श्रीधर कोला पंडित ही था शायद। कोला श्रीधर। बेचा, हाँ, कोला बेचा श्रीधर पंडित, सही बोल रहे हो। हाँ। श्रीधर पंडित ही था नाम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बाकी। हाँ हाँ। वो प्रॉपर नवदीप के थे, वो प्रॉपर नवदीप में उनके साथ उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, जो बिफोर संन्यास की भी हैं और आफ्टर संन्यास भी उनके साथ हो रहे थे काफी। तो खोला बेचा जो थे, सब्जी बेचा करते थे श्रीधर जी, ये इन्होंने भी बहुत सेवाएं करी है महाप्रभु जी की। ठीक है, तो अब अपन मंडे को मिलते हैं। मंडे ट्यूसडे जब भी मिल पाएंगे, जब भी भगवान की इच्छा होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। बंद कर दो। हरे कृष्णा।